चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो। सम नंबर है हमारा 11। तो बच्चा इसमें जो इन्फॉर्मेशन आप देखोगे क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहला बच्चा मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि फॉर्मूला लिख दो, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे डेट्स और दूसरा आप बोलोगे सर ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी ऑब्लिक करंट, आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो भी आपको लिखना है वो वर्ड फुल फॉर्म में लिखना है वो बहुत ज़रूरी। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे इक्विटी और वर्ड लिखो शेयर होल्डर फंड। ये लिखते हो तो आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा कि बच्चे को फॉर्मूला एकदम क्लियर है। अब बच्चा आगे आता है दूसरे स्टेज में, जो गिवन डेटा है उसको अरेंज करता है। तो क्रेडिटर अब बोलोगे सर लिखते भी जाता है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। क्या है बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये करंट लायबिलिटी है और बिल्स पेबर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो ये दोनों आप बोलोगे सर हमारे पास क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हमारे पास टोटल ये क्या है, तो आप टोटल असेट इसको टोटल कर दोगे तो टोटल असेट मिल जाएगा, ये ध्यान में रखना है। और टोटल लायबिलिटी, कहानी में ट्विस्ट देखो, हमारे पास दो में से एक भी चीज़ डायरेक्टली गिवन नहीं है। आप बोलोगे सर टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मिल जाएगी। तो बच्चा एक एक चीज़ करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो आप बोलोगे सर हमारे पास यहाँ पे शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज़। तो आप बोलोगे सर ये टोटल जो है वो 10 लाख है। इसमें से ये तीन चीज़, एक है क्रेडिटर्स, दूसरा है बिल्स पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आप बोलोगे सर ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो हमारा है 1,60,000, ये 140 और ये है 1 लाख। तो ये हो जाएगा 4 लाख। कितना हो जाएगा 4 लाख। एक बार टोटल कर लेते हैं क्योंकि रीज़न क्या है, कई बार जल्दी में आगे पीछे हो जाए तो वो प्रॉब्लम ना हो। 1,60,000 प्लस 1,40,000 जो होगा 3 लाख प्लस 1 लाख करोगे तो 4 लाख हो जाएगा 6 लाख, जिसको हम बोलेंगे इसमें से ये माइनस करते हो तो आप बोलोगे सर ये नॉन करंट लायबिलिटी हमारे वर्ड में हो जाएगा डेट्स। तो ये एक का काम हो गया। अब बच्चा बोलेगा सर अब क्या करना है, तो बच्चा अब थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। हमारे पास एक छोटी सी बैलेंस शीट बना दो तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जिसमें आप बोलोगे सर हमारे पास असेट है, हमारे पास लायबिलिटीज़ है और इसके साथ आप बोलोगे सर हमारा सब कुछ हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट में आपका इतना होते ही बच्चा आप टोटल असेट हमारे पास है कितना 12 लाख। तो हम लिखते जाते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। पहला है नॉन करंट असेट और उसके बाद है करंट एसेट, जहाँ पे आप बोलोगे 12 लाख और बच्चा यहाँ पे हम लिखेंगे 10 लाख। जैसे 10 लाख लिखेंगे बच्चा ध्यान में रखना टोटल 22 आ जाएगा। दिखने में जल्दी मत करना, 20 लाख लिख के पूरा कैलकुलेशन मत कर देना तो आंसर गलत हो जाए। तो यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर अब हम क्या लिखेंगे, तो ये 22 लाख एज इट इज़ हमने यहाँ लिख दिया। दूसरा स्टेप जो हमें ध्यान में रखना है, अब आप बोलोगे सर ये ख़त्म होते ही आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके पास टोटल लायबिलिटी है, क्योंकि लायबिलिटी साइड हमें टोटल लायबिलिटी पता है कितनी है बच्चा, तो आप बोलोगे 10 लाख है तो बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी 12 लाख, जिसको हम बोल देंगे ये है हमारा इक्विटी। क्या बोल देंगे बच्चा, ये इक्विटी। अब आप ध्यान से देखोगे तो सब में जो चीज़ चाहिए वो आपके पास है, तो अब बस वैल्यू पुट करो और आंसर लेके आओ। डेट आप बोलोगे सर डेट हमारे पास है कितना, तो आप बोलोगे सर हमने ढूंढ के रखा हुआ है 6 लाख है, तो यहाँ पे हमने लिखा 6 लाख। इक्विटी आप बोलोगे सर 12 लाख है, तो आंसर हमारा जो फाइनल आएगा वो होगा 0.5 ही होना चाहिए, हाँ 5 ही होगा, इस टू 1 और ये हमें 1 भूलना नहीं है। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम ख़त्म हुआ, लेकिन बच्चा आपको प्रॉपर सिस्टमेटिकली नोट में लिखते जाना, और ये हमारा लास्ट सम था डेट इक्विटी का। अब हम नेक्स्ट सेशन में आगे जाएंगे नए सम की।